हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। नाउ अभी हम प्रेजेंट टाइम में करंट अफेयर्स प्लस स्टैटिक जीके हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। और जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आज की वीडियो में बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं जो भी आपकी यहाँ पे ट्रीटीज़ इंडिया ने साइन करी हैं पास्ट में आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। उनको हम इस वीडियो में यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और ऐसे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हैं यहाँ पे कुछ कुछ जिससे रिलेटेड आपसे पूछते हैं, तो उन पे हम थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे फोकस करेंगे। इसके अलावा आपका यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आपके हाल फिलहाल में जो करंट अफेयर्स में आपके यहाँ पे न्यूज़ आ सकती है, तो वो वाली चीज़ें भी हम यहाँ पे इसी में ही साथ में इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको यहाँ पे और भी बहुत सारे वीडियोज़ ऑलरेडी करंट अफेयर्स के यानी करवा रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो कर लेना अगर आपको करना हो, ठीक है। और सब प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में ही दे रखे हैं। और ये दोनों तो आपकी हो गई पीवाईक्यूज़, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि अभी तक आपने पीवाईक्यूज़ तो लगा लिए होंगे। अगर नहीं लगाए हैं तो आप लगा सकते हो, ठीक है। बाकी तो इधर वाला आपका सीडीएस का है, बीच वाला आपका सीएपीएफ के पीवाईक्यूज़ का है। जो भी आपको लगाना हो, अगर नहीं लगाए हैं तो आप लगा सकते हो, या तो आप इनके थ्रू लगा लो या फिर किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हो तो उनके पीवाईक्यूज़ के थ्रू आप लगा लो, ठीक है। पर पीवाईक्यूज़ लगा के ज़रूर जाना। और करंट अफेयर्स में जैसे मैंने बोला था कि आज में हम लोग जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, इसके अलावा भी मैंने और भी बहुत सारे टॉपिक्स कराए हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देख लेना, क्योंकि वीडियो का लेंथ भी इस तरीके से रखा गया है कि आपको ज़्यादा टाइम रिवीजन के लिए यहाँ पे मिल सके। ज़्यादा से ज़्यादा आपका यहाँ पे 2 वीडियोज़ अभी तक यहाँ पे आई हैं जिसका जो लेंथ है वो 1 घंटे का है, वरना आधे घंटे से भी कम का ही है, ठीक है, हर एक का। तो ये चीज़ अगर देखनी हो तो देख सकते हो। बाकी ये टेलीग्राम चैनल है, पीडीएफ्स वगैरह अगर आपको डाउनलोड वगैरह कुछ भी करनी है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और ये जब आपको पीडीएफ मिलेगी बेसिकली ये वाली जो आप देख रहे हो, तो ये सब जो आपकी इमेजेस लगी हैं एक तरीके का लिंक है, तो आप डायरेक्टली इन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट आपकी वहाँ पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे अगर आप पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर, वीडियो को लाइक कर देना, ताकि ज़्यादा से लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, के यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करते हैं जो यहाँ पे पाकिस्तान के साथ कुछ ट्रीटीज साइन हुई है उनके बारे में, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटी थी आपके यहाँ पे इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है। अब इसके ऊपर पिछली बार क्वेश्चन आ रखा है क्योंकि उस टाइम पे इंडिया ने इसको सस्पेंड कर दिया था। तो ऐसा नहीं है कि इस बार नहीं आ सकता, इस बार भी आ सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो यहाँ पे याद रखना ये आपकी साइन हुई थी 1960 में, और ये वर्ल्ड बैंक ने बेसिकली यहाँ पे मीडिएट किया था, ठीक है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या है कि ईस्टर्न रिवर की यहाँ पे जो हमारी जैसे आपको पता होगा कि हमारे यहाँ पे जो नॉर्दर्न इंडिया में टोटल टॉप 5 आपकी यहाँ पे एक तरीके से इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो जो ईस्टर्न रिवर्स हैं जिसमें आपकी रावी आती है, ठीक है, ब्यास आ गई और सतलुज आ गई। तो ये जो 3 रिवर्स है बेसिकली ये आपकी क्या है यहाँ पे, ये वो रिवर्स है जिसका पानी इंडिया ज़्यादा यूज़ कर सकता है, ठीक है। वहीं पे वेस्टर्न साइड में आपकी 3 आती हैं जिसको पाकिस्तान को मतलब पानी देने की बात करी गई थी उनके थ्रू। तो इसके रिलेटेड मैंने एक ग्राफिक भी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखा है, ठीक है, इमेज के तौर पे। तो उसको आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हो, वो आप सीधा जाके आप पढ़ लेना, वहाँ पे कंप्लीट इंडस वाटर ट्रीटी का समझा रखा है, ठीक है। तो उसको आप यहाँ पे ज़रूर जाके देख लेना। बाकी जो ये पर्टिकुलर वीडियो जो है यहाँ पे हम स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और जो है ना, आपको बोला था कि यहाँ पे बेसिकली अभी अगर आप देखोगे तो एज सच इसको क्या कर दिया अभी यहाँ पे नलिफाई एक टाइप से यहाँ पे करने की बात चल रही है, या फिर बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे ना पाकिस्तान को सपोर्ट दिया जा रहा था इस ट्रीटी से कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पाकिस्तान के पास जा रहा था। तो इसी को ही यहाँ पे अब सही करने की बात चल रही है इसके थ्रू, ठीक है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे ताशकेंट डिक्लेरेशन 1966 पे यहाँ पे हुआ था, और ये साइन किया गया था यहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच पे, ठीक है। जो आपका 1965 का वॉर हुआ था उसके बाद यहाँ पे ये साइन हुआ था, पीस ट्रीटी के तौर पे आप इसको ले सकते हो। और इस पे जो मीडिएटर था वो था यूएसएसआर, ठीक है। और ये वही ट्रीटी या फिर वही डिक्लेरेशन है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की भी डेथ हो गई थी इसको साइन करने के जस्ट बाद, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका ट्रीटी है, ठीक। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक। अब इसके अलावा आपका आ जाता है यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट। शिमला एग्रीमेंट में आपका है यहाँ पे 1972 साइन हुआ है इंदिरा गांधी और जेड ए भुट्टो के बीच में। और ये बेसिकली आपका यहाँ पे सीज फायर लाइन को कन्वर्ट किया गया था यहाँ पे एलओसी में, ठीक है। तो ये उस चीज़ के लिए आपका यहाँ पे ये साइन हुआ है। और फिर लाहौर डिक्लेरेशन आपका है 1999 का, इसको साइन किया गया है यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के द्वारा। और इसमें बेसिकली यहाँ पे जो मेन चीज़ का था यहाँ पे वो था न्यूक्लियर के रिलेटेड यहाँ पे चीज़ों को यहाँ पे बताया गया था, ठीक है। तो इसका जो मेन एम था वो था आपका न्यूक्लियर से रिलेटेड। पर जो देखो, आपको जिस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा वो या तो ये पूछेगा क्रोनोलॉजी में लगाने को, ठीक है,
या फिर जैसे जो रिवर्स वाली ट्रीटी हो गई तो वहाँ पे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है। तो एक तो आपका ज्योग्राफी से भी लिंक हो जाएगा वो, ठीक है, हो सकता है सीए में ना देखे या फिर करंट अफेयर्स, क्योंकि उस टाइम पे वो न्यूज़ में था, तो इसलिए वो करंट अफेयर्स में ही आप उसको काउंट करोगे। तो ना अगर मान लो करंट अफेयर्स में नहीं देता है तो आपको डायरेक्टली ज्योग्राफी में भी दिया जा सकता है, ठीक है। तो जैसे पिछली बार तो चलो आपको यहाँ पे ये आए थे, ठीक है, इस बार भी हो सकता है यहाँ पे ये आ जाए, तो इसको यहाँ पे ज़रूर याद रखना। और जैसे मैंने आपको बोला था कि ईस्टर्न रिवर्स आपकी जो है यहाँ पे रावी, ब्यास और सतलुज, ये इंडिया के लिए यहाँ पे रखी गई थी, ठीक है, जिसके थ्रू इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिलेगा। और वेस्टर्न रिवर्स जो कि आपकी यहाँ पे आ जाती है, इंडस आ जाती है, झेलम आ जाती है, चेनाब आ जाती है, ठीक है, चेनाब तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है इंडस की। तो वो तीनों का ही मेजर जो पोर्शन है पानी का, वो बेसिकली पाकिस्तान को यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। तो उसी को ही यहाँ पे एक तरीके से अभी नलीफाई करने का बात चल रही है या फिर कंप्लीट चेंज करने की यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट ट्रीटीज़ हो गए। बाकी शिमला एग्रीमेंट भी आपने सुना होगा, न्यूज़ में रहा था। जब इंडस वाटर ट्रीटी हमने यहाँ पे रोक दी थी, ठीक है, तब उन्होंने यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट को मानने से मना कर दिया था, ठीक। तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है। तो ये सब आपका हो गया। बाकी देखो वॉर्स वाली जो जितनी भी चीज़ें थी हमने यहाँ पे ऑपरेशन से रिलेटेड हमने सब कुछ ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो पिछले वीडियोस अगर आप देखोगे जाके प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ ज़रूर देख लेना। इसके अलावा अगर हम आगे बात करें तो अगला आपका आ जाता है यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड। तो 1947 में आपको ना यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन देखने को मिलेगा, जहाँ पे 560 से भी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया में ज्वाइन कराया गया था, ठीक है। और यहाँ पे जो मेन लीडर यहाँ पे थे, वो थे यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया ऐसा भी यहाँ पे बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पे ये चीज़ें भी क्या रखनी है आपको यहाँ पे याद रखनी है कि किसी भी तरीके से कोई भी क्वेश्चन बेसिकली आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे मेन लीडर थे जिन्होंने, या फिर आप बोल सकते हो जिनकी वजह से, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कन्विंस करा था इतनी सारी प्रिंसली स्टेट्स को कि वो फॉर्म हो जाए एज एन इंडिया, ठीक है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे इंडो भूटान ट्रीटी 1949 में आपकी साइन हुई है, और ये एक स्पेशल रिलेशनशिप बेसिकली यहाँ पे बिल्ड करती है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता होगा कि आपका इंडिया की जो करेंसी है और जो भूटान की करेंसी है, ठीक है, दोनों के ही यहाँ पे जो अगर आप देखोगे ना प्राइस की जो वैल्यू, एक तरीके से आप बोल सकते हो वैल्यू, तो यहाँ का 1 रुपये वहाँ का ही भी एक उनकी करेंसी बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है कि स्पेशल रिलेशन इन द केस कि आपका जो प्राइस की जो वैल्यू है बेसिकली आपका यहाँ पे, वो एकदम क्या है यहाँ पे एकदम सेम है, ठीक है, दोनों ही कंट्रीज़ में। और अगर आपको नहीं पता है तो देखो इनका थोड़ा करेंसी का नाम याद रखना, ये है यहाँ पे गल्ट्रम, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग यही है, प्रोनाउंसिएशन ज़रूर एक बार देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे 1:1 का रेशियो है, ठीक, 1:1 का रेशियो है। और सबसे अच्छे रिलेशन भूटान के इंडिया के साथ ही हैं। अगर आप बाकी मेजर पावर्स देखोगे तो भूटान आपका यूएसए के साथ भी उसका कोई रिलेशन नहीं है, रशिया के साथ भी ऐसा कोई रिलेशन आपको दिखेगा नहीं। चाइना के साथ बीच में एक दो मीटिंग ज़रूर हुई हैं, क्योंकि उनका बॉर्डर चाइना से लगता है, पर एज सच उनके साथ भी उनका एज सच कोई भी रिलेशन इतना नहीं है, ठीक है। मेन जो रिलेशन अगर आप पावर्स के रिस्पेक्ट में कंट्रीज़ को देखते हो तो उसमें वो इंडिया के साथ ही उनका मेजर रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना, ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। फिर अगला अगर आप देखोगे यहाँ पे तो अगली है हमारे पास इंडो नेपाल ट्रीटी 1950 में हमारी यहाँ पे साइन हुई थी। फ्रेंडशिप और पीस की ट्रीटी थी ये, बस बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेहरू लियाकत पैक्ट आया था आपका 1950 में। ये बेसिकली आपका एक बायलैटरल फ्रेमवर्क था जहाँ पे प्रोटेक्ट किया जा रहा था माइनॉरिटीज़ को इंडिया में, ठीक है, एंड पाकिस्तान में आफ्टर पार्टीशन। अब इसके बाद आपको भी पता है कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे तो चलो वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी में ही एक तरीके से आ गई है, सेकेंड मेजॉरिटी आपकी हो गई है, ठीक। तो क्योंकि हमने उनको सपोर्ट दिया है, ठीक है। पर वही अपोजिट अगर आप देखोगे पाकिस्तान में जाके तो जो वहाँ पे हिंदूज़ थे वो अब ना के बराबर ही बचे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीके से यूजलेस फैक्ट था एक, आप अगर देखोगे इंडिया ने तो अपना काम किया पर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया इसमें, ठीक है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट 1954। तो यहाँ पे आप देखो तो ये बेसिकली 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर बात करता है कि जो हमने चाइना के साथ हमने बेसिकली यहाँ पे साइन किया था, ठीक है। तो सबसे पहले तो याद रखना कि जो पंचशील आपका यहाँ पे ये है, ये आपका साइन हुआ है यहाँ पे चाइना के साथ, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे तो मेजरली यहाँ पे बात करी गई है कि किस तरीके से पीसफुल हमें यहाँ पे रहना है चाइना के साथ मिलके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस याद रखनी है जो इम्पोर्टेंट है।
जो आपसे यहाँ पे हो सकता है, अगर मतलब ऐसे तो नहीं पूछेगा डायरेक्ट कि इतना डीप में जाके कि इसमें क्या-क्या था, मतलब क्या-क्या यहाँ पे बात हुई थी, ऐसा तो इतना डीप में नहीं पूछेगा। बस इतना याद रखना कि किसके साथ साइन हुआ है ये पता होना चाहिए, ईयर आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है? बस इतनी चीज़ आपके लिए क्या है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस की यहाँ पे बात हुई है, इक्वालिटी और म्यूचुअल बेनिफिट्स की यहाँ पे बात हुई है कि दोनों कंट्रीज़ को यहाँ पे म्यूचुअली बेनिफिट्स होना चाहिए, ठीक है? साथ ही साथ कोई भी कंट्री एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है? ना ही कोई एग्रेशन दिखाएगा, ठीक है? और दूसरी चीज़ यहाँ पे कि एक दूसरे को यहाँ पे रिस्पेक्टफुली यहाँ पे एक दूसरे को रिस्पेक्ट देंगे। पर उसके बाद आपको पता है यहाँ पे कि इंडो चाइना वॉर हो गई, है ना? तो मतलब ये भी अगर आप ट्रीटी देखोगे एक तरीके से या फिर एग्रीमेंट देखोगे, तो इंडिया ने तो फॉलो किया पर चाइना ने फॉलो नहीं किया, ठीक है? तो यहाँ पे पहले के ऐसे बहुत से ट्रीटीज़ या बहुत से आपके एग्रीमेंट दिखेंगे जो यहाँ पे बने ज़रूर थे, जिसको इंडिया ने तो यहाँ पे सपोर्ट दिया था, पर सामने वाली जो कंट्री थी उन्होंने यहाँ पे एज सच उस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, ठीक है? तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि टोटल 5 प्रिंसिपल्स के ऊपर ये बात करता है, जिसमें एक आपका आता है यहाँ पे कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट, फिर नॉन एग्रेशन पॉलिसी, साथ ही साथ नॉन इंटरफेरेंस पॉलिसी, ठीक है, इंटरनल अफेयर्स में, और इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स यहाँ पे दोनों कंट्रीज़ के। तो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं जो इस पे बात करते हैं इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट में इंडिया और चाइना के बीच में, ठीक है? तो ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे हाई प्रायोरिटी बाउंड्रीज एंड नेबरहुड ट्रीटीज़। अब 1950 में इंडो नेपाल वाला जो पीस एंड फ्रेंडशिप वाला था, जो अभी हमने कर भी लिया है, तो याद रखना ये आपका नेपाल के साथ था। और यहाँ पे बेसिकली वही बात थी कि अगर आप इंडिया के हो तो आप नेपाल जा सकते हो, ठीक है? कोई फ्री मूवमेंट है एक तरीके से, कोई भी ऐसा आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं है, और अभी भी आपका देखोगे तो सेम ही सिनेरियो है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना फ्री मूवमेंट है यहाँ पे अक्रॉस द बॉर्डर्स विदाउट वीज़ाज़, ठीक है? दोनों ही कंट्री के नेशनल्स के लिए। फिर आपका है यहाँ पे पंचशील एग्रीमेंट जो आपका 1954 का था, चाइना वाला जो मैंने आपको बताया, ठीक है? तो ये सब आप देखोगे यहाँ पे वही लिखा हुआ है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस, इक्वालिटी एंड पीस के ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये बात करता है, ठीक है? फिर 1971 में इंडो सोवियत ट्रीटी आपकी हुई थी यूएसएसआर के साथ, और ये वही ट्रीटी है जिसकी वजह से यूएसएसआर इंडिया के सपोर्ट में आया था, ठीक है? 1971 के वॉर में, जब यूएसए और आपका इंग्लैंड वगैरह हो गए, जितनी भी मेजर बड़ी कंट्रीज़ थी, सब ने अपने वॉरशिप्स इंडिया की तरफ भेजे थे, क्योंकि उनके ज़्यादा रिलेशन अच्छे थे पाकिस्तान से, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे इंडिया के सपोर्ट में यहाँ पे यूएसएसआर आया था, और ये वही ट्रीटी है जिसकी वजह से यहाँ पे आया था, ठीक है? उसने अपना सपोर्ट दिखाया था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ट्रीटी है उस टाइम की, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, और ये ट्रीटी ऑफ पीस भी इसको बोला जाता है, ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन, ठीक है? तो ये सब आपका यहाँ पे हो गया इंपॉर्टेंट चीज़। और फिर 2015 में आप देखोगे तो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट आपका यहाँ पे साइन हुआ था बांग्लादेश के साथ, जो कि आपका 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी है, ठीक है? अगर आपने पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो उसमें जो 100 है उसमें यही चीज़ बात करी गई है, ठीक है? तो बेसिकली ये आपको जैसे पता होगा इनक्लेव्स वगैरह, जैसे मान लो ये आपका बांग्लादेश का बॉर्डर है, ठीक है? यहाँ पे इंडिया है, तो बांग्लादेश के अंदर आपका मतलब इंडिया के अंदर थोड़ा बांग्लादेश का हिस्सा है, फिर उसके अंदर इंडिया का हिस्सा है, फिर उसके अंदर बांग्लादेश का हिस्सा है, मतलब ऐसे सारे बहुत सारे एनक्लेव्स थे। उसको कंप्लीट यहाँ पे मतलब बहुत सारे तो यहाँ पे थे ही, पर अभी तक हर एक यहाँ पे सॉल्व नहीं हुआ है, पर ज़्यादातर यहाँ पे ऐसी चीज़ें आपकी सॉल्व हो चुकी हैं, और इसमें इंडिया ने कुछ अपनी ज़मीन ज़रूर खोई थी, या फिर आप बोल सकते हो कि बांग्लादेश के पास वो ज़मीन चली गई थी, ठीक है? तो ये चीज़ आपका है, बस इतना आपको यहाँ पे याद रखना है। जो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सचेंज किए थे 162 एनक्लेव्स वगैरह, तो बस इतना पॉइंट याद रखो। फिर अगला आपका है यहाँ पे कन्फ्लिक्ट आपका रेजोल्यूशन एंड वाटर शेयरिंग वाली ट्रीटी, तो इसमें आपकी इंडस वाटर ट्रीटी आ जाती है, जिसको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। ईस्टर्न रिवर्स और वेस्टर्न रिवर्स में यहाँ पे याद रखना, जो मेजर जो आपकी 3 आपकी हो गई रिवर्स, ठीक है? जिसमें आपकी इंडस है, इंडस की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है चेनाब, वो हो गई, और झेलम, ठीक है? तो ये तीनों रिवर्स का पानी पाकिस्तान को, और बची हुई 3 जो आपकी ईस्टर्न फ्लो मतलब ईस्टर्न रिवर्स थी, वो उनका पानी आपका इंडिया को, ठीक है? तो इस तरीके से मतलब यहाँ पे याद रखना। बाकी जैसे मैंने बताया था कि आपका इससे रिलेटेड मैंने एक ग्राफिक ऑलरेडी टेलीग्राम पे शेयर किया है, सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक? फिर ताशकंद वाला भी ऑलरेडी डिसाइड हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं, 1966 का है, ठीक है? ये आपका कन्फ्लिक्ट वाला है, ऊपर वाला तो वाटर का है, ये आपका कन्फ्लिक्ट वाला है, जो 1965 वॉर के बाद आपका साइन हुआ था, ठीक? फिर इंडो सोवियत ट्रीटी वही वाली जो आपको मैंने बताई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से यूएसएसआर इंडिया के सपोर्ट में आया था। फिर शिमला एग्रीमेंट आपका हुआ था 1972 में, ठीक? तो ये आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है
कि जो भी आपके यहाँ पे बेसिकली देखो यहाँ पे एक पहले भी मैंने आपको कराया था, वो वाला याद रखना और ये वाला याद रखना, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान एक दूसरे के इंटरनल मैटर्स में बेसिकली यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, इसके ऊपर यहाँ पे बात कर रहा है। और फिर था आपका यहाँ पे फरक्का बैरिज ट्रीटी 1996। ये आपका जैसे नाम से ही थोड़ा आइडिया लग जाना चाहिए, ये आपका है यहाँ पे बांग्लादेश से रिलेटेड, ठीक है। ये आपका 30 साल का एग्रीमेंट है और ये यहाँ पे ये बात करता है कि जो गंगा का वाटर है वो किस तरीके से यहाँ पे शेयर किया जाएगा बांग्लादेश के साथ, ये उस चीज़ के ऊपर बात करता है, ठीक है। फिर लाहौर डिक्लेरेशन भी हम डिसाइड मतलब यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, 1999 का आपका यहाँ पे ये है, जिसमें न्यूक्लियर से रिलेटेड बेसिकली बात करी गई थी, जो मैंने आपको बताया था कि अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ के बीच में साइन हुई है ये ट्रीटी या फिर ये डिक्लेरेशन, जहाँ पे अवॉइड किया गया है यहाँ पे कि न्यूक्लियर हम लोग यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है, कन्फ्लिक्ट के टाइम पे। तो यही चीज़ बेसिकली आपकी यहाँ पे बताई गई है लाहौर डिक्लेरेशन में। फिर आगे चलते हैं, आगे आपका है यहाँ पे डिफेंस एंड स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स। अब यहाँ पे 2016 वाला जो आपका यहाँ पे एग्रीमेंट है, ये है आपका लेमो, ठीक है, जो जिसका फुल फॉर्म आप यहाँ पे देख सकते हो, लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। ये आपका बेसिकली जो है ये यहाँ पे साइन हुआ है आपका लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है कि जो आपका यहाँ पे ये LEMOA है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे साइन हुआ है लॉजिस्टिक सपोर्ट देने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो आपकी यहाँ पे यही हो जाती है। फिर इसमें ही आप देखोगे यहाँ पे कि यहाँ पे बात करी है कि एक दूसरे के हम लोग जो मिलिट्री बेसेस हैं ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ रिफ्यूलिंग के लिए, मतलब ऐसे नहीं कि वॉर्स वगैरह के लिए, रिफ्यूलिंग्स के लिए, ठीक है। तो इसके ऊपर यहाँ पे बेसिकली इस टाइप के एग्रीमेंट में यहाँ पे फोकस किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना ये भी चीज़ क्या है आपकी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि जब भी हम ये एग्रीमेंट साइन करते हैं किसी कंट्री के साथ, तो हम एक दूसरे के मिलिट्री बेसिस को हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जिसमें आप देखोगे तो ये एग्रीमेंट बेसिकली आपका बात करता है यूएसए के साथ, जो हमने यहाँ पे साइन किया उसको, ठीक है। तो यूएसए और इंडिया आपस के एक दूसरे के बेसिस को यूज़ कर सकता है रिफ्यूलिंग पर्पज से, ठीक है। तो यहाँ पे ये याद रखना। फिर अगला आपका है यहाँ पे कॉम कासा। अब ये आपका है कम्युनिकेशंस कॉम्पेटेबिलिटी एंड सिक्योरिटी एग्रीमेंट 2018 का आपका यहाँ पे ये है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें अगर आप देखोगे प्राइमरी जो आपका मेन इम्पैक्ट या फिर आपका पर्पस है बेसिकली, वो है यहाँ पे कि जो भी इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन यहाँ पे हुआ है सिक्योरिटी इक्विपमेंट से रिलेटेड, रियल टाइम इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, उसको एक दूसरे को शेयर करना है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो आप यहाँ पे याद रख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, जो भी आपका सिक्योरिटी पर्पस से रिलेटेड आपका यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको शेयर करने की बेसिकली यहाँ पे बात करी गई है। और इसमें भी अगर आप देखोगे तो ये आपका जो एग्रीमेंट है बेसिकली, ये भी आपका किसके साथ साइन हुआ है, तो ये भी आपका यूएसए के साथ ही साइन हुआ है, ठीक। फिर अगला है आपके पास यहाँ पे बेका। बेका 2020 में आपका साइन हुआ है, बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट, ये आपको यहाँ पे नाम याद रखना है। और इसमें बेसिकली वही शेयरिंग की ही बात होती है, पर यहाँ पे बात होती है आपकी सैटेलाइट्स की जो इंटेलिजेंस है उससे रिलेटेड, ठीक है। इसमें ही आपके मैप्स आ जाते हैं, उसमें ही आपका सैटेलाइट का डेटा आ जाता है, ठीक है। और ये सब बेसिकली आपकी हेल्प करता है इम्प्रूव करने में मिसाइल की एक्यूरेसी, ठीक। तो जैसे आपने अभी ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि ब्रह्मोस ने एकदम ही पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमने यहाँ पे स्ट्राइक किया, तो उसमें एक मेजर हेल्प यहाँ पे बेसिकली हमारी सैटेलाइट्स का भी है, ठीक। तो वही सेम चीज़ आपके यहाँ पे जो एग्रीमेंट है बेसिकली उसी उसी टाइप की टेक्नोलॉजी को बेसिकली यहाँ पे शेयर करने की यहाँ पे बात करता है, ठीक है। तो 2020 में आपका यहाँ पे साइन हुआ है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। किसके बीच में साइन हुआ है, तो इंडिया एंड यूएसए, यहाँ पे भी आपका क्या है, यहाँ पे यूएसए, ठीक। फिर है यहाँ पे 123 एग्रीमेंट, सिविल न्यूक्लियर डील है बेसिकली, ये 2008 का है। और ये बेसिकली आपका एक लैंडमार्क पैक्ट माना जाता है, जिसने एंड किया था यहाँ पे न्यूक्लियर आइसोलेशन से इंडिया को, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि जब इंडिया ने वेपन डिज़ाइन किए या फिर जब टेस्ट किए, उसके बाद बहुत सारी कंट्रीज़ ने इंडिया को बाइकआउट करना शुरू किया था, ठीक है। तो उस चीज़ से उभरने के लिए बेसिकली आप एक टाइप से बोल सकते हो ये एग्रीमेंट साइन हुआ है या फिर हुआ था 2008 में, जिसमें ऐसी बहुत कंट्रीज़ जिन्होंने इंडिया को बाइकआउट किया किसी ना किसी वजह से, ठीक है, मतलब इस वजह से, पर किसी ना किसी दूसरे आपके ऐसे मान लो कोई आपका कोई साइन हो रही थी कोई डील वगैरह, तो उसमें वो अपना अपना अपने आप को पीछे ले गए, ठीक है, उन्होंने साइन नहीं करी, मतलब ऐसे टाइप के बहुत सारे सिनेरियोज आपके जो भी हुए थे। तो उन सब से बेसिकली इंडिया को बाहर लाया गया, ठीक है, इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट को साइन करके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे बस याद रखनी है, इतनी चीज़ ही बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, ठीक है।
और ये वाला भी अगर आप देखोगे तो ये भी आपका यूएसए के साथ ही साइन हुआ है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें मेन आपको पता ही है कि न्यूक्लियर की जब भी बात आएगी तो उसमें यूएसए का नाम आपको दिखेगा ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यूएसए नहीं चाहता है कि किसी और दूसरी कंट्री के पास न्यूक्लियर आए, ठीक। अब जैसे प्रेजेंट में अगर आप देखो तो ईरान वाला भी केस वही है, पर अगर आप थोड़ा मतलब अगर आप मतलब जियो पॉलिटिक्स के हिसाब से देखोगे तो उसमें फिर एक ऑयल वाला भी सिनेरियो ऑब्वियस सी बात है वो बन जाता है, ठीक है। तो क्योंकि अब देखो यूएसए को तो ऐसा कोई दिक्कत होनी नहीं है, उन्होंने वेनेजुएला वाले जितने भी ऑयल की रिजर्व्स हैं उसके ऊपर तो अपना मतलब हक बना ही लिया है, तो ऑयल से रिलेटेड तो उनको कोई इशू होना नहीं है, और यूएसए के पास खुद का भी ऑयल होता ही है, तो उससे रिलेटेड उनको कोई भी इशू नहीं होगा। जितना भी इशू यहाँ पे आएगा क्रिएट होगा वो बेसिकली यहाँ पे एशिया में ही क्रिएट होना है, जिनके पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है खुद के, जैसे आपको पता है इंडिया हो गया और आपका चाइना हो गया, ठीक है, जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व नहीं है, हम लोग मेजरली इम्पोर्ट करते हैं। और इसलिए यहाँ पे ये चीज़ आप देखोगे कि इम्पैक्ट करेंगी, पर यूएसए को इतना इम्पैक्ट नहीं करेंगी ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे बस इतना याद रखना है, 2008 का है यहाँ पे 123 एग्रीमेंट। फिर अगला हमारे पास आ जाता है यहाँ पे क्लाइमेट एंड ग्लोबल गवर्नेंस एग्रीमेंट से रिलेटेड आपके यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट्स और कन्वेंशन या फिर ट्रीटीज़। तो पेरिस एग्रीमेंट ये ऑलरेडी मैंने आपको करवा चुका हूँ यहाँ पे प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशन वाले में, जब हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसमें, ठीक है, जितने भी हैं हमने यहाँ पे सारे ही डिस्कस किए हैं, तो उसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। पेरिस वाले में 2015 में बेसिकली आपका साइन हुआ है, जो कि आपका बताता है कि किस तरीके से हमें कार्बन को रिड्यूस करना है, प्रोड्यूस करने से किस तरीके से हमें उसको रिड्यूस करना है, और फॉसल फ्यूल एनर्जी का हमें यहाँ पे जो नॉन फॉसल फ्यूल एनर्जी का जो शेयर है उसको कैसे इंक्रीज़ करना है, इसके ऊपर यहाँ पे पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पे बात करता है, ठीक। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में साइन हुआ था। ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये आप पे बात करता है कि जो आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको कैसे हम कम प्रोड्यूस करें, ये उसके ऊपर बात करता है। और 2016 का जो किगाली अमेंडमेंट था, ठीक है, उसको भी यहाँ पे इसने इंक्लूड करा है और उसके बारे में भी यहाँ पे ये बात करता है, ठीक। फिर आपका है UNFCCC 1992 का आपका ये एग्रीमेंट है, जो कि आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये आपका फुल फॉर्म है UNFCCC का। और ये भी आपका मेजर जो इसका मेन जो इसका फ्रेमवर्क है, या फिर मेन जो इसका यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे फोकस है, वो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के रिलेटेड एक्शंस का है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। बाकी बहुत अच्छे से हमने यहाँ पे पहले भी वीडियो में डिस्कस किया कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल वाले में, तो वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। फिर रामसर कन्वेंशन 1971, इसका आने का चांस लग रहा है, क्यों लग रहा है, क्योंकि रामसर आपको पता है यहाँ पे आपका साइन हुआ था ईरान में, ठीक है, ये आपका एक एरिया भी है बेसिकली ईरान में, और ईरान अभी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो ईरान से रिलेटेड कोई ना कोई तो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलना ही है, चाहे वो आपका हिस्ट्री में मिल जाए जहाँ पे वो एंशंट में पहुँच जाए, ठीक है, या फिर ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पूछ सकता है, या फिर करंट अफेयर का जो स्टेट ऑफ हॉर्मुस वाला हिस्सा है वो आपका पूछा जा सकता है। मतलब ईरान से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछेगा, और रामसर साइट से रिलेटेड भी पूछ सकता है, भले उससे डायरेक्टली रिलेट नहीं है, पर क्योंकि आपका ये साइन बेसिकली आपका हो रखा है ईरान में ही, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए। अब देखो 80 प्लस साइट लिखा ज़रूर है, पर एग्जैक्ट आपका है 98, ठीक है, तो 98 आपकी एग्जैक्ट रामसर साइट्स हैं इंडिया में। तो लेटेस्ट जो भी आपकी रामसर साइट्स बनी हैं तो प्लीज़ उनको आपको यहाँ पे ज़रूर देख लेना है, ठीक है। फिर आपकी है यहाँ पे UNCCD 1994 में है, यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, ये भी हमने डिस्कस कर रखा है, और ये ज़्यादातर आप देखोगे तो ये आपके ज़्यादातर मीटिंग्स इनकी हुई हैं वेस्ट एशिया में, क्योंकि वहाँ पे डेजर्टिफिकेशन ज़्यादा है, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो नॉर्दर्न अफ्रीका वाला रीजन है जहाँ पे सहारा डेजर्ट है, तो वहाँ पे ज़्यादातर ये मीटिंग्स वगैरह यहाँ पे रही हैं। पर ज़्यादातर आपकी वेस्ट एशिया में ही होती है कि किस तरीके से हम लोग डेजर्टिफिकेशन को यहाँ पे ख़त्म करें, ऐसी कंट्रीज़ में वाटर स्कैरसिटी को हम लोग ख़त्म करें, ताकि वहाँ पे कुछ ना कुछ चीज़ों को हम लोग यहाँ पे ग्रो कर पाएँ, ठीक है। तो उस चीज़ों के ऊपर यहाँ पे बेसिकली बात चलती है। तो ये एक तरीके से ग्लोबल डायलॉग्स हैं ये, ठीक है, जहाँ पे कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती हैं, अपने आइडियाज़ वगैरह यहाँ पे शेयर वगैरह करती हैं, ठीक। फिर अगले पे चले, अगला आपका है यहाँ पे इकोनॉमिक से रिलेटेड। अब इकोनॉमिक में आप देखोगे तो ये सारे आपके क्या है यहाँ पे FTAs हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट टाइप के आपके एग्रीमेंट्स हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहले आप देखोगे तो EU के साथ आपका एग्रीमेंट है, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है, तो प्लीज़ इस चीज़ को यहाँ पे याद रखना। और ये आपका साइन हुआ है यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में ही, इसी साल जनवरी 2026 में। और इसमें ही आप अगर देखोगे तो ऐसी बहुत सारी आपकी न्यूज़ हैं, जैसे आपकी जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ की जो कंपनीज़ हैं, जो कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो जैसे मान लो अगर यहाँ पे वो 50 लाख की कार पहले मिलती थी, अब वो अब यहाँ पे जो उस पर टैक्स ड्यूटी है वो बेसिकली अब कम लगेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ ही इंपॉर्टेंट है कि आपको ये थोड़ा आइडिया यहाँ पे रहना चाहिए कि आपके यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बेसिकली यहाँ पे चेंज हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे
यही बात करी गई है कि लोअर हमें यहाँ पे करनी है ये टैक्स ड्यूटीज़ वगैरह, इंडिया वाले भी करेंगे और ईयू वाले भी करेंगे, ठीक है। तो जैसे आपको यहाँ पे अगर मैं बता दूँ कि 110% के आसपास टैक्स लगता था ईयू के व्हीकल्स पे, ठीक है। जो भी आपकी कार्स ईयू वाली कंपनीज की कार इंडिया में बेची जाती थी, तो उन पे 110% का टैक्स लगता था, ठीक है, जो कि आपका इम्पोर्ट वगैरह ये सब मिला के आप बोल लो, ठीक। अब यहाँ पे उससे भी कम करने की बेसिकली यहाँ पे बात चल रही है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है कि 10% के अराउंड बेसिकली आप देखोगे कि यहाँ पे ये हो जाएंगे, ठीक। तो बहुत ज़्यादा डीप, मतलब आपको डिप देखने को मिलेगा, जो कि आपकी जैसे फेमस कंपनीज है BMW वगैरह, मर्सिडीज़ वगैरह, मतलब ऐसी जो मेजर कंपनीज है, ज़्यादातर जो जर्मन कंपनीज ही हैं, तो वो उन सब के लिए यहाँ पे एक तरीके से अच्छा यहाँ पे सिनेरियो आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ है इंडियन मार्केट में, ठीक। साथ ही साथ यही सेम चीज़ आप देखोगे तो जैसे इंडिया का यहाँ पे जो मेजर सेक्टर्स हैं, ठीक है, मार्केट में अगर हम वैसे बात करें, तो टेक्सटाइल सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिला है इस एग्रीमेंट की वजह से, क्योंकि अब ज़्यादा टेक्सटाइल अब हम भेज सकेंगे यूरोप में। इसके अलावा साथ ही साथ देखो, फूड में तो इंडिया है ही अच्छा, ठीक है। फूड की तो आप मेजरली जितने क्रॉप्स लोगे, इंडिया आपके टॉप 3 में तो हर क्रॉप में लगभग आता ही आता है, ठीक है। तो एक तो वो चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके अलावा फुटवेयर आपका हो गया, ज्वेलरी हो गया, ठीक है, प्रोसेस्ड फूड हो गए। तो इन सब सेक्टर्स को यहाँ पे हेल्प मिली है बहुत ज़्यादा इस ट्रेड एग्रीमेंट के साइन होने के बाद। और अगर हम ईयू के रिस्पेक्ट से बात करें, तो जो भी आपके कार्स का यहाँ पे हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि ईयू में वाइन्स वगैरह बहुत फेमस है, तो वहाँ की वाइन्स अब यहाँ पे सस्ते में मिलेंगी, ठीक है। उसके अलावा फिर आप देखोगे तो जो डेयरी या फिर आपके एग्रीकल्चर वाले फूड प्रोडक्ट्स हैं, तो वो भी आपके अब इंडिया में यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो इसमें बेसिकली इन सब चीज़ों के ऊपर यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में यहाँ पे बात हुई है। फिर अगला आपके पास आ जाता है यहाँ पे यूके वाला, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये भी याद रखना है, तो ये भी आपका बेसिकली क्या है, तो ये भी आपका यहाँ पे वही एग्रीमेंट है जिसमें बायलैटरल एग्रीमेंट है एक तरीके से, ठीक है, जो कि यहाँ पे एक दूसरे की ट्रेड को बूस्ट करने का यहाँ पे ये काम करेगा, ठीक। और एक दूसरे के जो टैरिफ्स इन्होंने लगा रखे हैं एक दूसरे कंट्रीज़ के प्रोडक्ट्स के ऊपर, तो उनको यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो ड्यूटीज़ जो लगा रखी हैं, उनको अब यहाँ पे कम करा, मतलब कम किया गया है, ठीक है। तो इसमें जैसे इंडिया में तो आप देखोगे तो मेजर जो आपके यहाँ पे सेक्टर्स हैं उसमें आईटी वगैरह आपका आ जाता है, फाइनेंशियल सेक्टर्स आपके आ जाएंगे, लीगल सर्विसेज वगैरह, डिजिटल ट्रेड वगैरह, तो वो सब तो आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये आपका यहाँ पे अप्रैल 2026 से शुरू हो जाएगा, मतलब इन्फोर्स हो जाएगा। जो अभी आप देख रहे हो तो इस यहीं से शुरू हो चुका है। ये आपका है यूके के साथ। फिर इंडिया एफ्टा टीईपीए बेसिकली आपको यहाँ पे जो दे रखा है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे ना आपको कंट्रीज़ पता होनी चाहिए जो आपकी ये एफ्टा के अंदर आती हैं, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। इसमें आपका है आइसलैंड, ठीक। आइसलैंड के बाद आपका है यहाँ पे लिंचेस्टाइन। फिर इसके बाद है आपका यहाँ पे नॉर्वे, नॉर्वे। और फिर है आपका यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड, ठीक है, स्विट्ज़रलैंड। तो ये 4 कंट्रीज़ हैं, ठीक है, जो आपकी चलो यहाँ पे लिखी हैं, ठीक। तो ये 4 कंट्रीज़ बेसिकली हैं जो आफ्टा के अंदर आती हैं, और ये एक ग्रुप है बेसिकली आफ्टा नाम से जो इन्होंने चारों कंट्रीज़ ने बना रखा है। तो उस कंट्री के ग्रुप के साथ इंडिया का यहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका यहाँ पे साइन हुआ है, ठीक है। तो ये एक तरीके से आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि वन मतलब सॉर्ट ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपका यहाँ पे ये साइन हुआ है, जो कि एक ट्रेड डील है दोनों आपके यहाँ पे। हमारे तो चलो इंडिया हो गई, पर उनका जो ग्रुप है यहाँ पे कंट्रीज़ का, उनको भी यहाँ पे हेल्प करेगी, ठीक। तो ये भी आपको यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, जो आपका यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और आफ्टा मतलब वही होता है कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो आपकी क्रिएट हुई है, तो उसी का ही आपका यहाँ पे ये एग्रीमेंट है बेसिकली, दोनों ही पार्टीज़ को मदद करेगा ये, ठीक है। और यहाँ पे 15 साल के आसपास का आपका यहाँ पे ये एग्रीमेंट है जो यहाँ पे साइन किया गया है, जो कि डायरेक्ट जॉब क्रिएट्स करेगा यहाँ पे इंडिया के अंदर, ठीक। तो ये आपका फोर्स हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पे अक्टूबर 2025 में। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे आप देखोगे तो अगला आपके पास है यहाँ पे इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया वाला जो आपका यहाँ पे ECTA है, तो ये भी वही सेम ही आस्पेक्ट में आता है। ऑस्ट्रेलिया के साइन किया है, नाम में ही आपको दिख रहा है। इम्प्लीमेंट आपका 22 में हो चुका है ऑलरेडी। और यहाँ पे बेसिकली बात यहाँ पे भी वही है कि टैरिफ्स या फिर ड्यूटीज़ जो यहाँ पे कंट्रीज़ ने लगा रखी थी एक दूसरे के गुड्स के ऊपर, उसको बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम कर दिया गया है, ठीक है, ताकि दोनों ही कंट्रीज़ का यहाँ पे प्रॉफिट हो और ट्रेड हमारा यहाँ पे आपस में बढ़े, ठीक है। तो वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं कि इंडिया जिसमें अच्छा है वो इंडिया ऑस्ट्रेलिया में जाके बेचेगा, ऑस्ट्रेलिया जिस चीज़ों में अच्छा है वो इंडिया में आके बेचेगा, ठीक है। सर्टेन यहाँ पे लिमिट्स बस लगा रखी हैं कुछ कुछ आपके यहाँ पे प्रोडक्ट्स पे, तो वो आपका यहाँ पे बस एक अलग पॉइंट बन जाता है।
फिर वही सेम चीज़ आपका यूएई के साथ है, ठीक है, 22 में हमने कर चुका है, वही सेम चीज़ रहेगी यहाँ पे भी। इंडिया मॉरिशस का भी यहाँ पे वही सेम चीज़ रहेगी, 2021 में हमने साइन किया है। आसियान कंट्रीज़ के साथ भी हमने यहाँ पे साइन कर रखा है, जापान के साथ भी हमने यहाँ पे साइन कर रखा है। तो देखो हर एक यहाँ पे जितने भी आपके एफटीए टाइप के आपके एग्रीमेंट हो गए, तो यहाँ पे मेजरली वही सेम चीज़ के ऊपर यहाँ पे बात करी जाती है कि इंडिया जिसमें अच्छा है, इंडिया उन कंट्रीज़ में जाके वो चीज़ बेचेगा, और वो कंट्री जिस भी प्रोडक्ट में या फिर आप बोल सकते हो यहाँ पे जिस भी मैन्युफैक्चरिंग में वो अच्छी हैं, तो वो इंडिया में आके उन चीज़ों को यहाँ पे सेल करेंगी, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे इन्हीं चीज़ों के ऊपर बात करी गई है। तो यहाँ पे आपको इस टाइप से क्वेश्चन मिल सकता है कि जो लेटेस्ट आपका न्यूज़ में है उससे पूछ लेगा, या फिर ऐसा पूछ सकता है कि किस किस कंट्री के साथ इंडिया ने एफटीए सॉर्ट ऑफ एग्रीमेंट यहाँ पे साइन कर रखा है, ऐसा पूछा जा सकता है, या फिर आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाने को दे सकता है। तो आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। और आफ्टा जो आपका है यूरोपियन फ्री ट्रेड आपका एसोसिएशन, उनमें कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं, इनको भी प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। ये भी हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, क्योंकि बाकी तो आप देखोगे तो आपको पता होंगी। जैसे आसियान में तो आपकी साउथ ईस्ट एशिया वाली कंट्रीज़ हो गई, उसका लेटेस्ट मेंबर याद रखना, वो है आपका तिमोर लेस्टे, या फिर ईस्ट तिमोर जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो हो सकता है आपको यहाँ पे पूछ ले। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको प्लीज़ यहाँ पे याद रखना। बाकी तो चलो आपको यहाँ पे चीज़ें याद रहेंगी, ठीक है। तो लेटेस्ट मेंबर बस याद रखना, या तो ईस्ट तिमोर बोल लो या फिर उसको तिमोर लेस्टे बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंट्री आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जो कि इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर करती है, ठीक। तो ये आपका यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो गया, जो आपको यहाँ पे अलग से याद रखना है। बाकी अगर हम आगे चलें, तो देखो आगे आपको दे रखा है यहाँ पे वापस से एफटीए से रिलेटेड। तो एफटीए में अगर आप यहाँ पे देखोगे तो और भी और सारे मतलब बाकी भी तो आपके कंट्रीज़ है जिसके साथ हमने यहाँ पे साइन कर रखा है ना। तो उनमें ही आपकी अब यहाँ पे ये कंट्रीज़ आती है, तो यहाँ पे भी वही सेम ही चीज़ है आपकी, कि जो भी कंट्री अच्छी है वो प्रोडक्ट बेसिकली एक दूसरे के कंट्री में जाके बेचेगी। टैरिफ्स वगैरह और ड्यूटीज़ वगैरह जो यहाँ पे उनके कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर लगती है, उन सबको यहाँ पे वो कंट्रीज़ क्या कर देंगी, कम कर देंगी, ठीक है। तो ये तो आपका चलो यूके वाला हमने देख लिया ऑलरेडी, यूरोपियन यूनियन वाला भी हमने देख लिया, ये याद रखना। और इसको मदर ऑफ ऑल डील्स वगैरह यहाँ पे कहा गया है। और अभी हाल फिलहाल में जो आपके यूरोपियन यूनियन के जो 2 मेंबर्स आप बोल सकते हो, दोनों आपके अलग-अलग बेसिकली यूरोप में जो आपकी एसोसिएशन सॉर्ट ऑफ है, उनके जो मेंबर्स या फिर जो चेयरमैन आपके आए थे, तो वो दोनों आपके गेस्ट भी थे, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, तो वो भी ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता ही होगा, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे क्या रखनी है, यहाँ पे याद रखनी है, जो आपसे पूछी भी जा सकती है, ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, और ये इसलिए आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जितने भी आपके चीफ गेस्ट रहे हैं, खासकर प्रेजेंट वाले, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कौन था, ये ऐसे आपकी चीज़ें आपको थोड़ी याद रहनी चाहिए, ठीक है। जैसे प्रेजेंट में अगर आप देखोगे तो आपके यहाँ पे जो यूरोपियन यूनियन के जो 2 मेंबर्स हैं बेसिकली, ये आपके आए थे यहाँ पे, जिस पे आपको पता होगा, एक तो है आपके यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लियन, ठीक है, ये आपकी हैं जर्मनी से रिलेटेड करती हैं, पर यूरोपियन यूनियन की आपके यहाँ पे मेंबर है। और एक आपके होगा यहाँ पे एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, ये भी आपके क्या है, यूरोपियन यूनियन के रिलेटेड है। अब यहाँ पे दोनों ही यूरोपियन यूनियन से रिलेटेड हैं, पर ठीक है, पर यहाँ पे ये आपकी प्रेसिडेंट है यहाँ पे यूरोपियन कमीशन की, और ये आपके प्रेसिडेंट है यहाँ पे यूरोपियन काउंसिल के, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ, ये कमीशन है, ठीक है, और ये वाला आपका काउंसिल है। तो दोनों ही क्या है, यहाँ पे प्रेसिडेंट है, अलग अलग आपके ऑर्गेनाइजेशन के, यूरोप यूनियन के अंदर, ठीक है। तो याद रखना, ऊपर वाली बेसिकली जर्मनी से रिलेटेड है, जर्मन की है, और ये नीचे वाले आपके जो हैं ये पोर्चुगल से रिलेटेड है। और ये बस यहाँ पे आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आप देखोगे तो ओमान के साथ हमने यहाँ पे साइन कर रखा है, न्यूजीलैंड के हमने साथ साइन कर रखा है, और आफ्टा वाला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, कंट्रीज हमने पहले ही डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो ये सब आपको दिखेगा, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इन चीज़ों को आपको बस यहाँ पे याद रखना है। फिर अगला आपका आ जाता है यहाँ पे इम्पैक्ट से रिलेटेड, अगर हम यहाँ पे बात करें, तो देखो जो अभी मैंने आपको बताया था, जैसे यूके और ईयू के साथ हमने यहाँ पे जो ट्रेड डील्स वगैरह हमने यहाँ पे साइन करी हैं, तो उसमें जो 90% ड्यूटीज़ यहाँ पे जो लगी हैं, लगती थी मतलब पहले ऐसे मतलब इन कंट्रीज़ के प्रोडक्ट के ऊपर इंडिया में, तो वो बेसिकली आप यहाँ पे देखोगे तो हमने यहाँ पे 110% से अब कम कर दिए हैं, ठीक है। 10 से 40% के आसपास हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। वहीं पे ईयू और यूके ने क्या किया कि 90% जो ड्यूटीज़ इंडिया के एक्सपोर्ट्स पे लगती थी, उन कंट्रीज़ पे जब भी इंडिया का कोई प्रोडक्ट जाता था तो उस पे ऐसी ड्यूटीज़ यहाँ पे लगा करती थी। तो अब बेसिकली यहाँ पे उन्होंने कर दिया है ज़ीरो ड्यूटी एक्सेस, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बस यहाँ पे याद रखनी है, ठीक। और 150 आपकी ड्यूटी लगती थी बेसिकली, और 110 लगती थी यहाँ पे अलग अलग चीज़ों पे, जैसे विस्की, कार्स वगैरह, इन सब चीज़ों पे जो ब्रिटिश और यूरोपियन के प्रोडक्ट्स हैं उन पे। तो उसको 10 से लेके 40% के आसपास यहाँ पे उनको कर दिया है, उनके ऊपर अब यहाँ पे वो ड्यूटी लगेगी।
तो आप देखोगे कि कितना ज़्यादा यहाँ पे फ़र्क पड़ गया है टैरिफ्स और ड्यूटीज़ हटा के, ठीक है। प्रोडक्ट्स में आप देखोगे प्राइस वगैरह आपका यहाँ पे डिक्रीज़ हो जाएगा बहुत। फिर आगे चले यहाँ पे, तो अगला आपके पास है यहाँ पे स्ट्रैटेजिक एंड बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज़, जिसको हम लोग बिट्स के नाम से जानते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 2026 में आपकी हाल फिलहाल में साइन हुआ है इजराइल के साथ, फिर उज़्बेकिस्तान के साथ हमने 25 में साइन करी थी, फिर 25 में ही हमने ब्राज़ील के साथ भी साइन करी है, और 26 में हमने यहाँ पे फिर एक माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप हमने ईयू के साथ साइन करी है, ठीक है, यूरोपियन यूनियन, कंप्लीट यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक। अब यहाँ पे ये बाकी आपको दे रखा है, ये दोनों तो चलो फोर्स हो चुकी है क्योंकि 25 में साइन हुई थी, 26 वाली जो है यहाँ पे ये अभी साइन हो चुकी है, दोनों ही अभी फोर्स नहीं हुई है, ठीक। तो यहाँ पे जो इजराइल वाली है वो बेसिकली आपकी फोकस करती है जो भी आपके टेक्निकल सेक्टर्स हैं, ठीक है, जैसे आपका सेमीकंडक्टर हो गया, आपका डिफेंस वाला सेक्टर हो गया, ठीक है, उन सब पे ज़्यादा फोकस करती है, टेक्नोलॉजी वाले फील्ड पे ज़्यादा फोकस करती है, जो आपका बिट साइन हुआ है इंडिया एंड इजराइल के बीच में। वहीं पे उज़्बेकिस्तान वाले में अगर आप देखोगे तो बेसिकली वो आपकी साइन करती है, आपके मतलब फोकस करती है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे और सेंट्रल एशियन एनर्जी पे, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इन्वेस्टमेंट के ऊपर यहाँ पे फोकस किया जाता है, इंडियन इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना याद रखना। ब्राज़ील वाले में ये आप देखोगे तो यहाँ पे आपका क्या है, बेसिकली जो आपका डिस्प्यूट रेजोल्यूशंस है उसके ऊपर यहाँ पे बात करी गई है, स्टेट टू स्टेट जो आपके डिस्प्यूट्स रहे हैं आपस में उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे ये बात करती है किस तरीके से यहाँ पे हम कम करा जाए, मतलब ऐसी चीज़ों को कम रखा जाए। फिर आपका है अगला यहाँ पे माइग्रेशन एंड मोबिलिटी पार्टनरशिप ईयू के साथ जो 2026 में साइन हुई है। तो इसमें वही सेम चीज़ है, आपका जो एफटीए साइन हुआ बेसिकली, ठीक है। यहाँ पे वीज़ा प्रोसेस यहाँ पे आसान कर दिए हैं यहाँ पे इंडियंस के लिए, ठीक है, रिसर्चर्स के लिए और स्टूडेंट्स के लिए जो भी यूरोप में आके पढ़ना चाहते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है क्योंकि इंडियन स्टूडेंट जिस भी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस कंट्री की इकोनॉमी में। चाहे आप कनाडा की बात करो, चाहे आप ईरान में अगर देखोगे तो ईरान में भी वही सेम चीज़ है और यूक्रेन में भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। और इन तीनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे ना तो एक आपको ईरान दिखेगा जो रिस्पेक्ट करता है, पर बाकी 2 कंट्रीज़ ऐसी हैं जो इंडियंस की एज़ सच रिस्पेक्ट नहीं करती हैं, ठीक है। और ये मतलब आप हर जगह ही देखोगे, आपको दिखेगा ये चीज़, ठीक है, कॉमन है बहुत ज़्यादा, ठीक। तो यहाँ पे यही सब चीज़ों को क्या किया है, यहाँ पे इनके ऊपर काम किया है कि इंडियंस जो आएँगे यहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट, उनके थ्रू हम कैसे अर्निंग कर सकते हैं, उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे फोकस किया गया है। तो इसमें यूरोप का भी यहाँ पे क्या है फ़ायदा है और इंडियंस फिर यहाँ पे क्योंकि आपको पता है यूरोप में फेमस आपके इंस्टीट्यूशंस हैं, तो वहाँ पे इंडियंस को भी ये फ़ायदा मिलेगा कि वहाँ पे अपना एक्सपोजर बेसिकली उनको मिलेगा कि ऐसी यूनिवर्सिटीज़ के थ्रू वो अपनी डिग्री कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सब आपकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे इमरजेंसी सिक्योरिटी एंड टेक फ्रेमवर्क्स। तो यहाँ पे आप देखोगे तो इंडिया और यूएसए का एक आपका इंटरिम ट्रेड फ्रेमवर्क है जो आपका अभी हाल फिलहाल में एक्टिव ही चल रहा है, जो फरवरी 2026 में आपका यहाँ पे साइन किया गया है। और ये एक तरीके का ब्रिज है यहाँ पे एग्रीमेंट का, ठीक है, जो कि आपका लोअर कर रहा है टैरिफ्स वगैरह को जो कि आपके ट्रेड में होते हैं, ठीक। तो उसके ऊपर बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है। फिर इंडियन और जर्मनी का आपका यहाँ पे डिफेंस रोड मैप है, ये भी आपका साइन हो चुका है। और इसमें भी आप देखोगे तो यहाँ पे बात करी गई है हम लोग साथ में मिलके सबमरीन्स बनाएंगे और हैवी मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हम लोग यहाँ पे बनाएंगे, मतलब इंडिया और जर्मनी मिलके। तो उसके ऊपर यहाँ पे ये बात करता है, ठीक है। तो साथ में मिलके हम लोग क्या बनाएंगे, सबमरीन्स एंड मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। तो ये डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या है यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। फिर अगला आपके पास है यहाँ पे इंडिया जीसीसी टर्म्स ऑफ रेफरेंस, जो आपका अभी हाल फिलहाल में बस फॉर्मलाइज्ड हुआ है, अभी साइन नहीं हुआ है, फरवरी 2026 की यहाँ पे न्यूज़ है। तो ये बेसिकली आपका वही फुल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यहाँ पे है गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ, ठीक है। तो अभी यहाँ पे इसको और ज़्यादा टाइम लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि अभी आपको जो सिनेरियोस आपको दिख रहे हैं वेस्ट एशिया में, तो उसकी वजह से यहाँ पे क्योंकि मैक्सिमम कंट्रीज़ आपकी वही हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अब यहाँ पे दिखेगा कि ये एग्रीमेंट और ज़्यादा डिले हो सकता है, ठीक। तो हो सकता है इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछ ले इसी रीज़न की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारे आपके क्या थे, इंपॉर्टेंट आपके ट्रीटीज़ एग्रीमेंट्स, ठीक है, ये आपके थे। इनमें से किसी में कुछ भी डाउट होता है ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। बाकी टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी। तो आप एंड तौर पे अगर आपको रिवीजन वगैरह कुछ भी करना है तो उसके थ्रू आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना ताकि ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँच पाए, उनके यहाँ पे हेल्प हो पाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।